क्या आप भी थके थके और भी आपकी भूख भी जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है? आपको भी लगता है कि आप किसी बीमारी का शिकार हैं, या आपका पेशाब जो है वो उसकी रंगत जो है वो बदलना शुरू हो गई है? तो जानिए इसके पीछे की हकीकत। क्या ये कोई बड़ी बीमारी तो नहीं? क्या आपको जिगर की बीमारी तो नहीं है? आज की वीडियो में हम जानेंगे इसके मतलब कि ये अलामात किसी बड़ी बीमारी की तरफ तो इशारा तो नहीं कर रही। मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, वीडियो बहुत मालूमाती है। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन का बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक लाजमी पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज अकील साबर आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो का जो उन्वान है वो लीवर के मतलब है, जिगर के मतलब। जिगर के मतलब इससे पहले मैं यहाँ 2 वीडियो बना चुका हूँ। उसमें जिगर के सिरोसिस के मतलब मैंने एक वीडियो बनाई थी और एक मैंने बनाई थी फैटी लीवर के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देखिए। उसमें बहुत हद तक मैंने मालूमाती जितनी मेरी काविश थी, जितनी मेरी कोशिश थी कि मैं उस बीमारी को जितने अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकूं, जितने अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं कि वो बीमारी क्या है, उसकी अलामत, उसकी वजूहत क्या हैं और होम्योपैथी इसको कैसे कवर करती है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को देखी, हो सकता है वो आपकी मालूमात में इजाफा कर दे। आज जिस बीमारी के मतलब मैं बात करने चला हूँ लीवर की, वो डिजीज़ है जिसमें को हम कहते हैं हेपेटाइटिस ए, बी और सी। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मरीज़, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा ये समझते हैं कि ये बीमारी जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, ये रिकवर नहीं हो सकती। ये बीमारी जो है एक दफ़ा किसी को लग गई है तो वो फिर साल, कई साल और बल्कि तो वो जब तक वो आखिरी सांस तक उसके साथ चलती है। ऐसी बात बिल्कुल गलत है। कुछ हद तक पेशेंट में इसमें कहा जा सकता है कि 10 से 20% पेशेंट्स जो हैं उनको आप कह सकते हैं कि ये बीमारी जो है अगर वो लग गई है तो उनको प्रॉब्लम इससे आई है, वरना 80% ऐसे मरीज़ भी हैं जिनको हेपेटाइटिस सी भी हो गया ना, तो वो भी 10-10 साल, 20-20 साल इस बीमारी के साथ सर्वाइव कर गए और लाइफ स्टाइल भी अच्छा गुजार गए हैं, बुरा भी नहीं गुजरा। लेकिन यह है कि उसके साथ साथ उन्होंने परहेज़, अलामतें, उनकी अपना लाइफ स्टाइल, अपना खाना पीना और मेडिकेशन जो है ना वो जारी रखी। इन सब की अलामत जो है ना वो डिफरेंट हैं। इन सब की जो कंडीशन है जो वो अलग-अलग है। हेपेटाइटिस ए का अलग जरासीम है, उसकी अलग वजूहत हैं, उसकी अलग अलामत हैं। हेपेटाइटिस बी जो है उसकी अलग है, हेपेटाइटिस सी की अलग है। हेपेटाइटिस ए में क्या मेडिकेशन करनी पड़ती है, हेपेटाइटिस बी में क्या करना पड़ता है, कोई इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं या वैक्सीनेशन होती है या टैबलेट होती है, क्या उसकी कोई मेडिकेशन है। और हेपेटाइटिस सी में क्या कोई वैक्सीनेशन आई है या नहीं आई, क्या वो सिर्फ मेडिसिन से रिकवर होती है। और इनके टेस्ट जो हैं वो कैसे रिकवर, किस तरह हम डायग्नोज करते हैं कि हेपेटाइटिस ए, बी और सी है, इनकी अलग अलग अलामत हैं और होम्योपैथी इनको कैसे कवर करती है, जानिए इस सारी आज की वीडियो में। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता असल में, वो अपनी बीमारी की तशखीस करवा ही नहीं पाते, असल में अलामत को भी नहीं जानते और वो अलामत को समझ नहीं पाते। डॉक्टर उनको बता रहा होता है, मुसलसल गाइड कर रहा होता है कि आपकी जो अलामत हैं वो हेपेटाइटिस ए, बी और सी अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। वो बताते हैं कि आपको कौन सा ये अरकान और किस किस्म की नोयत का है और किस स्टेज पे जा चुका होगा। अब बात आ जाते हैं यहाँ पे हेपेटाइटिस ए की बात हम करने लगे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जिगर के मतलब बता लूँ। जिगर अल्लाह ताला की बनाई हुई एक ऐसी मशीन है जो हमारे जिस्म को मुकम्मल तौर पे उसके बहुत सारे जो ऐसे अवामल हैं, जो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो उनको सर अंजाम देती हैं। 500 क्या 700 क्या इससे ज़्यादा भी कई ऐसे काम हैं जो वो रोज़मर्रा की रूटीन पे वो करती है। जिगर का काम जो है वो खून की जो हमारे जिस्म में जो फुजला है उसको निकाल के जो भी हम खाते पीते हैं या जो हमारा ब्लड है उसमें इसकी सफाई जो है ना वो उस गुर्दे का और उनका लीवर का जो काम है वो उसमें से जितना फुजला है, जो सुफरा है, उसको निकाल के पित्ते में डिज़ोल्व कर देती है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जिगर जो है, इसके अलावा जिगर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। अगर उसका आप 70% हिस्सा काट भी दें, अगर इसका हिस्सा निकाल भी दें तो तब भी वो कुछ दिनों में, कुछ अरसे में वो अपना हिस्सा अपने आप को रिकवर कर लेता है। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा और बहुत उम्दा एक ऐसा ऑर्गन्स जो हमारे जो निज़ाम के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर रखा हुआ है, जो पसली और राइट पसली के नीचे
वो अपना ऐसा रोल अंजाम दे रहा है जो हमारे जिगर के, हमारे रोज़मर्रा की रूटीन के बहुत सारे काम सर अंजाम दे रहा है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए एक ऐसा वायरस है, ऐसा बैक्टीरिया है जो ये एक ऐसा आर्जी इन्फेक्शन है जो आमतौर पर शदीद नोयत का इख्तियार नहीं करता। ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है, कुछ दिनों में अपने आप को बिल्कुल ये रिकवर भी कर लेता है, चाहे इसके लिए कोई मेडिकेशन की जाए या ना की जाए। लेकिन ये है कि कुछ अगर अलामत ये बढ़ती जाएँ तो फिर ये उनके लिए मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए लाजमी। ये जिगर को मुस्तकिल नुकसान नहीं पहुंचाता। हेपेटाइटिस ए की जो अलामत हैं वो नुकसान, उसमें मैं कुछ अलामत भी आपको बताऊंगा थोड़ी सी आगे से। ये होता किस बिना पर, ये पहले जानिएगा। आलूदा पानी या गंदा खाना खाने से, मक्खियाँ जो गंदगी पर बैठकर खाने को आलूदा करती हैं, मुतासरा मरीज के पखाने के ज़रात का किसी तरीके से खुराक में शामिल हो जाना या उसके बैक्टीरिया जो हैं पानी में शामिल हो जाना, उस वजूहत से ऐसा होता है। हाथ धोए बगैर खाना खाना, ऐसी रूटीन यानी कि काम किया, हमने बाहर से आए हैं या हमने कोई वॉशरूम इस्तेमाल किया या ऐसी कोई बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ऐसा नहीं है, अभी भी लोग ऐसे ही करते हैं। बहुत सारी आपने इसमें आपको ये अब ये एक्टिविटी, ये हरकत आपको देखने को मिलेंगी। राह चलते हुए लोग जो है वो उसकी पेशाब करने की या जब खाना करने की आदत होती है तो रास्ते में वो फिर वो हाथ ना धोना या दौरान सफ़र कुछ ऐसा वो कर रहे होते हैं, वो वैसे ही उन गंदे हाथों के साथ ही खाना खाने की कोशिश कर लेते हैं, खाना खाते हैं। या अगर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की, ऐसी हरकत नहीं है, उनकी आदत नहीं है, लेकिन फिर भी वो गंदे हाथों के साथ खाना जो है वो खाना बिल्कुल अक्लमंदी की बात नहीं है। इस वजूहत की बिना पर ये बैक्टीरिया जो है ना वो बहुत सारे अवामल का मसला बनता है। इसकी अलामत जो सामने को देखने को मिलती हैं, अचानक शदीद बुखार, फ्लू जैसी अलामत, गहरे पीले रंग का पेशाब आना जैसे चाय की रंगत होती है, शदीद मतली, उल्टी, भूख का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, जॉइंटस, आंखों और जिल्द पर वाज़ेह यरकान, पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में लगातार दर्द, ये अलामत जो है ना हेपेटाइटिस ए में देखने को आपको मिलती हैं। हमेशा उबला हुआ या फिल्टर शुदा पानी इस्तेमाल करें। बाहर के खुले खानों या बर्तनों में पानी खाना जो है वो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ये बीमारी जो है वहाँ से लगने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खाना खाने से पहले या वॉशरूम अगर आपने इस्तेमाल किया तो उससे पहले लाजमी हाथ धोएं, ताकि किसी किस्म का बैक्टीरिया जो है वो आपके वजूद में ना जा सके और आपको हेपेटाइटिस ए की जो शिकायत हैं वो ना हो। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन जो है वो दस्तयाब हैं। हेपेटाइटिस ए की जो है ना वो वैक्सीनेशन ही होती है, उसकी हिफाजती जो वैक्सीनेशन है वो करवाई जाती है। होम्योपैथी में इसकी अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन हैं। मैं आपको मेडिसिन इस वीडियो के लास्ट पे जो है कुछ मेडिसिन होम्योपैथी की बताऊंगा जो हेपेटाइटिस ए में ख़ास तौर पर इस्तेमाल होती हैं। जुड़ी रहिएगा मेरी इस वीडियो के साथ ताकि आपकी होम्योपैथी की जो मेडिसिन हैं वो आप जान सकें। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी जो है वो एक दायमी वायरस है। ये एक इंतहाई जानदार वायरस है जो जिस्म से बाहर भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। हेपेटाइटिस ए में वो जानलेवा नहीं है, जिगर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो इंसानी जिस्म के बाहर भी हो तो वो काफ़ी अर्सा तक, काफ़ी दिनों तक ज़िंदा रह सकता है, यानी कि वो नुकसान पहुंचा सकता है। ये जिगर की दायमी सोजेश पैदा करने और जिगर को सिकुड़ने में, जिगर को सिकेड़ने में काफ़ी हद तक अपना रोल अदा करता है। ये जिगर को सिरोसिस की तरफ लेके जा सकता है, इसलिए तो कहते हैं हेपेटाइटिस बी जो है वो भी काफ़ी हद तक नुकसानदेह है। मुतासरा मरीज़ का खून दूसरे जिस्म, इंसान के जिस्म के अंदर अगर मुंतकिल हो जाता है तो तब भी ये लग सकता है, यानी कि ब्लड से ये चीज़ लग सकती है। एक बार इस्तेमाल शुदा सिरिंज या टैटू बनवाना, या जो आप नाई की दुकान पे, जब आप हजाम की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे जो औज़ार इस्तेमाल करवाते हैं तो उनमें अगर वो इस्तेमाल शुदा औज़ार हैं या उनसे आपको हेपेटाइटिस बी की होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। हजाम की दुकान पे गंदे ब्लेड जो हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इस बात पे भी तवज्जो दीजिएगा। आप जब भी जाएं हजाम की दुकान पे, ब्लेड जो है वो हमेशा नया लगवाएं और कोशिश करें कि अपने ही औज़ार इस्तेमाल करवाएं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करते, या डिटोल का इस्तेमाल वहाँ पे लाजमी करवाएं, तो औज़ार दुलवा लें वहाँ पे। गैर महफूज और गैर अतवाजी जिस्मानी ताल्लुकात, हमल के दौरान मुतासरा माँ से पैदा होने वाले बच्चे में मुंतकिल होने वाले जरासीम जो हेपेटाइटिस बी की शिकायत पैदा कर सकते हैं बच्चे में भी। इसकी अलामत, सिम्टम्स क्या होती हैं जो शुरू में कोई अलामत ज़ाहिर नहीं होती, मरीज़ बरसों तक आम लाइफ गुजारता है,
शदीद थकन, हर वक्त जिस्म और जोड़ों में दर्द रहना, हल्काई अरकान और भूख में कमी, बीमारी बढ़ने पर पेट में पानी भरना और खून की उल्टियाँ आना, ये अलामत देखने को मिल सकती है। अब इसमें हिफाजती तदाबीर क्या करनी चाहिए? जब भी खून लगवाएं किसी लेबॉर्ट्री, आप या आपका कोई मरीज़ या आपने अगर किसी को ब्लड दिया है या किसी से ब्लड लेने की ज़रूरत पड़ गई है, तो जब भी किसी ब्लड लगवाएं तो किसी लेबॉर्ट्री से उसकी तशखीस लाजमी करवाएं, उसका स्क्रीनिंग जो है वो लाजमी करवाएं। हमेशा नई और सील बंद सिरिंज का इस्तेमाल करवाएं। हजाम से शेयर करवाते वक्त नए ब्लेड का इस्तेमाल करें लाजमी। ये बात तो आपने लाजमी उसमें करनी है, क्योंकि हजाम की दुकान पे, छोटी दुकानों पे आप जब भी उसके पास जाते हो तो वो उसका जो सार्स हैं, जो उस्तरे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो कैंचियाँ इस्तेमाल होती हैं, उनको कोशिश करें कि उनको उनसे कहें कि इनको एक दफ़ा डेटोल या इसको एक दफ़ा वॉश ज़रूर कर लें। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन मार्केट में है, वो लगवानी चाहिए। हर बंदे को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन जो है, अगर किसी को हो जाए तो उसकी लाजमी वैक्सीनेशन करवा लीजिए। एलोपैथी में तरीकाकार तो यही है, बाकी इसकी मेडिकेशन भी हैं, वो भी इस्तेमाल की जाती हैं। हेपेटाइटिस बी की होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन जो है होम्योपैथी में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। उनकी मतलब भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ कि उनमें कौन कौन सी हेपेटाइटिस बी में जो होम्योपैथी की अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं और किन किन अलामात पर दी जाती है। अब बात आ जाती है यहाँ पे हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस सी, ए, बी और सी। ए जानलेवा नहीं है, ज़्यादा खतरात या जिगर को नुकसान नहीं पहुंचाता। हेपेटाइटिस बी जो है वो जिगर को सुकेड़ने की कोशिश करता है, और हेपेटाइटिस बी जो है उसकी वैक्सीनेशन होती है। हेपेटाइटिस बी जो है वो इतना ख़तरनाक नहीं है जितना हेपेटाइटिस सी है। इसको खामोश कातिल भी कहते हैं। ये सालों साल इंसान के अंदर जिंदा ये बैक्टीरिया रहता है और एक्टिव नहीं होता, लेकिन बगैर नुकसान पहुंचाए कि कई कई साल ये इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद रहता है। पता तब लगता है जिसमें इसमें ज़रूरत से ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो जाए या ज़रूरत से ज़्यादा खराबी आनी शुरू हो जाए या जिगर को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए, तो उस वजह से ये बीमारी सामने आना शुरू हो जाती है। इसकी अभी तक किसी किस्म की हेपेटाइटिस सी की वैक्सीनेशन नहीं आई। हेपेटाइटिस सी को जो रिकवर करते हैं वो मेडिसिन से रिकवर करते हैं। इसमें सवोसोविर और अब इस तरह की और कई मेडिसिन है। पहले हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन आते थे पैगासस के नाम से, यहाँ पर उसके और प्रीसेज के नाम से इंजेक्शन आते थे, वो लगते थे। उसका वो 3 माह का 6 माह का कोर्स होता था, वो करवाना पड़ता था। अभी भी हेपेटाइटिस सी की जो मेडिसिन हैं वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं एलोपैथिक तरीकाकार इलाज में। ये एक ऐसा वायरस है जो जिगर के अंदर 10 साल 20 साल तक बगैर किसी अलामत के छुपा रह सकता है। आहिस्ता आहिस्ता जिगर को खोखला कर देता है, कैंसर की स्टेज पर पहुंचा देता है, यहाँ तक कि जिगर को बिल्कुल डेड करता है। उसके जितने खुलियात, उसके सेल्स, उसके जो भी उसके उसका जो मशीनरी निज़ाम है वो सारा बिल्कुल डेड कर देता है। ये बुनियादी तौर पर सिर्फ खून के ज़रिए फैलता है। मुतासरा खून चढ़ाने से या डायलिसिस की आलात के ज़रिए मुंतकिल होता है। अस्पतालों में जराही, सर्जरी या दांतों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले औजारों के ज़रिए ये इस्तेमाल हो सकता है, अंदर मुंतकिल हो सकता है। मंशियात के आदि अफराद जब एक दूसरे के साथ अपनी सिरिंज शेयर करते हैं, एक दूसरे की सिरिंज लगाते हैं यूज़ हुई, तब भी ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बीमारी होती भी वहीं से। 80% मरीजों को इस बीमारी में किसी किस्म की अलामत जो है वो वाज़ेह और नहीं नज़र आती। आम अलामत मुसलसल थकावट, ज़हनी दबाव, हाजमे की खराबी शामिल हैं। आखिरी स्टेज पर शदीद गिरकान, टांगों पर सूजन और खून बहने का रुझान जो है वो देखा जाता है इसमें। हिफाजती तदाबीर, बात वही है कि इसकी अभी तक किसी किस्म की वैक्सीनेशन नहीं आई। इसकी वैक्सीनेशन की जगह पे सिर्फ अभी तक जो है वो टैबलेट्स हैं। टैबलेट इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और उसका कोर्स जो है वो आपको 3 माह, 6 माह, साल या इससे कम के दौरानिया में भी इस्तेमाल करवाते हैं एलोपैथी में। और उसका PCR जो टेस्ट है वो हर माह या दूसरे माह या 1.5 माह बाद लाजमी करवा के देखा जाता है, आया किस हद तक इसमें कमी आई है या जिगर की कंडीशन जो है वो क्या है और ये वायरस कितना उसमें मौजूद है। बात यहाँ पे आ जाती है कि हेपेटाइटिस बी, सी, ए और बी तो जिस्म खुद लड़ लेता है, लेकिन जो सी है वो एक पोशीदा दुश्मन है। वो
आपको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए हेपेटाइटिस सी को इग्नोर नहीं करना, उसकी किसी भी अलामत को। अगर आपको आपकी भूख ख़त्म हो रही है, आपकी टांगों में सूजन आ रही है, ब्लीडिंग हो रही है, मल्टी की उल्टियों की अगर अलामत है, मतली बार बार आ रही है, या आपका रंग दिन ब दिन ख़राब हो रहा है, नाखूनों के रंग ख़राब हो रहे हैं, आँखों में पिलाहट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अपनी इस अलामत को, या पेट में आपका ज़्यादा फूलना शुरू हो गया है, या आपको राइट साइड पे जिगर पे दर्द रहनी शुरू, पसलियों के नीचे दर्द रह रही है, या दिन ब दिन आप थकावट का शिकार या सुस्ती का शिकार हो रहे हैं, या कमज़ोरी या नकाहत आ रही है, तो इस बात को आपने, इन अलामत को आपने इग्नोर नहीं करना। आपने लाजमी अपनी डॉक्टर के पास जाके अपने डायग्नोज करवाना है, उसकी तशखीस करवा के आपने मेडिकेशन उसकी लाजमी करनी है। उसके लिए हेपेटाइटिस सी को जानने के लिए इसी तरह हेपेटाइटिस ए, बी, सी, HIV, HbC और इस तरह के बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो करवाए जाते हैं। हेपेटाइटिस ए के भी और बी के भी और सी की भी, जो ये सारी जो है इसकी टेस्ट, उसी तरह लीवर की बायोप्सी करवाई जाती है, LFT करवाई जाती है, CBC ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। टेस्ट करवाने का तरीकाकार वही है इसका, और करवा के तो फिर बीमारी को तशखीस किया जाता है। अब बात आ जाती है कि मरीज़ के लिए ज़रूरती हिफाजती तदाबीर, मरीज़ को क्या चाहिए, वो क्या करे। मैं बात कर रहा था, मैं हेपेटाइटिस ए की जो मेडिसिन हैं वो कैसे इस्तेमाल की जा सकती हैं। होम्योपैथी ए, बी और सी की अलग-अलग अलामत के मुताबिक जो है वो मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करती है। इसलिए वायरस की नौइयत को समझते हुए हमें होम्योपैथी में जो मेडिसिन हैं उनका इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि मरीज़ की कंडीशन जो है वो बेहतर हो सके और मरीज़ अपनी लाइफस्टाइल जो है वो लाजमी अपनी पहले की ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। इन्फेक्शन जिस्म में, अगर हेपेटाइटिस ए है, इन्फेक्शन जिसमें जिगर एक्यूट एक शदीद हेपेटाइटिस अचानक सूज जाता है और शदीद जरखान की कंडीशन इस्तेमाल हो जाता है, जरखान हो जाता है। इसमें सबसे पहले जो होम्योपैथी की मेडिसिन है वो चैलिडोनियम। ये जिगर की सोजिश और शदीद यरकान की जो सबसे बड़ी जो दवाई है वो चैलिडोनियम है। पेशाब का रंग गहरा हो जाए या दर्द रंग का हो जाए या बकाना मटियाले रंग का आना शुरू हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हेपेटाइटिस सी जो है वो इस हेपेटाइटिस ए की जो अलामत है वो चैलिडोनियम से काफ़ी हद तक रिकवर की जा सकती है। दूसरी इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो मर्क्यूरस सॉल्युबल है। तीसरी इसमें जो दवाई इस्तेमाल होती है वो ब्रायोनिया अल्बा है। अगर मरीज़ को जिगर के मकाम पर सुइयाँ चुभें, जैसे दर्द हो, चुभने जैसा दर्द हो, और हर वक्त जो है उसको आराम की हालत में सुकून मिले और सिर्फ प्यास उसको ना लगे, और कब्ज़ की अलामत उसके साथ साथ वो पाई जाए उसको। हेपेटाइटिस बी में भी इसी तरह मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, उसके फाइब्रोसिस चेक किए जाते हैं, उसके टेस्ट वगैरह जो इनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो बी की कंडीशन देखते हुए उसको मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवाई जाती है। इसमें कार्डेस मेरियानाज हैं, लाइकोपोडियम है और नेट्रम सल्फ्यूरिक मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवाई जाती है। हेपेटाइटिस सी की बात आ जाती है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होती है, उल्टियाँ नहीं रुकती, इसमें और बहुत सारी जो अद्वियात हैं वो और बहुत सारी अलामत जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो डिफरेंट हैं, वो हैं फास्फोरस, आर्थरिक एल्बम, लैक्सिस। अब बात आ जाती है कि मैंने आपको होम्योपैथी की तकरीबन 3 अलामत के ऊपर 3 मेडिसिन जो हैं, 3 या 4 मैंने मेडिसिन बताई हैं। दवाइयाँ बताने का मकसद ये है कि होम्योपैथी अल्हम्दुलिल्लाह हर बीमारी को, हर अलामत को अलग से टैकल करती है। उसमें बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जो होम्योपैथी में इस्तेमाल करवाई जाती हैं, जो हेपेटाइटिस सी की अलामत को मद्देनज़र रखते हुए करवाई जाती हैं। अब बात आ जाती है कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो आपने, सबसे पहले तो मैंने 12 अपनी वीडियो में ये बात कई दफ़ा कही है कि आपने होम्योपैथी की अद्वियात खुद से लेने की कोशिश नहीं करती। होम्योपैथी में मदर टिंचर भी बनाए जाते हैं, होम्योपैथी में पोटेंसीज भी होती हैं। होम्योपैथी में पोटेंसीज जो हैं वो मुख्तलिफ नौइयत की, 200 की, 30 की, 1M की, CM की, 6X की, 3X की, इस तरह मुख्तलिफ होती हैं, और ड्रॉप्स भी उसमें मदर टिंचर भी होते हैं। हर अलामत को देखते हुए होम्योपैथी की मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल करवाई जाती है। होम्योपैथी में सिरप भी आ चुके हैं, अगर लीवर की प्रॉब्लम है उसमें कम्बिनेशन भी हैं, आपको इस्तेमाल करवाए जाते हैं। बात यह हम करने का मकसद है कि सेल्फ मेडिकेशन आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपको अगर कोई अलामत, कोई नज़र ऐसी बीमारी, नज़र ऐसी सिम्टम्स देखने को मिलती हैं, तो आपने डॉक्टर के पास रुजू करना है, डॉक्टर के पास जाना है, अपनी अलामत, अपनी सिम्टम्स डॉक्टर को बतानी है। वो डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट या कुछ आपकी जो अलामत होंगी उनको डायग्नोस करने के बाद, उस देखने के बाद आपको कुछ मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करने का पड़ेगा। मेडिसिन उसी तरह लेनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि होम्योपैथी में बिल्कुल भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि
अब अगर देखा जाए तो दीगर शोबाजात की तरह जहाँ बाकी दीगर शोबाजात जो हैं हेपेटाइटिस बी, सी, ए, बी, सी में काम कर रहे हैं, इसी तरह होम्योपैथी भी अल्हम्दुलिल्लाह हेपेटाइटिस ए, बी, सी में बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है, अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं होम्योपैथी की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अदर तरीका शोबाजात में जो है मेडिसिन इस्तेमाल करवा करवा के काफ़ी हद तक जो है बहुत सारी दूसरी बीमारी भी सामने आ सकती हैं। लेकिन होम्योपैथी अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे पूरा अबूर रखती है कि होम्योपैथी की वजह से आपको किसी दूसरी बीमारी की अलामत जो है वो नहीं बढ़ेंगी, यानी कि आपके गुर्दे को मुतासर नहीं करती, आपके स्टमक को मुतासर नहीं करती, बल्कि उनका भी प्रॉपर ख्याल रखती है। अलामत को देखते हुए, मरीज़ की मिजाज को देखते हुए उसकी कंडीशन के मुताबिक दवाई दी जाती है। अपनी सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें ताकि किसी भी किस्म की आपको मज़ीद परेशानी या बीमारियों का सामना ना करना पड़े। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ लाज़मी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिए। बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो अब तक लाज़मी पहुँचे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।